गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। आज है 29 जून और 29 जून के बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चंस और पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं अगर वो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको मेरी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो करते हैं शुरू। सेरोलॉजिकल सर्वे समाचारों में रहा, यह क्या है? एंटीबॉडी परीक्षणों का उपयोग, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना, सर्वेक्षण में 20,000 लोग शामिल होंगे। देखिए, इसमें से ये सभी पॉइंट्स राइट हैं क्योंकि दिल्ली ये करवा रहा है। क्या करवा रहा है? सेरोलॉजिकल सर्वे। किस राज्य में हो रहा है या केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है? तो ये यूटी दिल्ली में हो रहा है ना। तो इसमें इस सर्वे में क्या शामिल किया जाएगा भाई? ये देखा जाएगा कोरोना वायरस का प्रसार किस स्तर पर पहुंच गया है और जिन लोगों की इस सर्वेक्षण में जांच की जाएगी क्या उनमें पहले से कोरोना वायरस था और उनकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाकर कोरोना वायरस को मतलब इम्यूनिटी इतनी हो गई है कि वो कोरोना वायरस हो चुका है लेकिन उनको इतना प्रभाव नहीं हो रहा है। इससे सरकार को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी और जो एंटीबॉडी जिनमें बढ़ गई हैं उनसे सहायता मिलेगी कि कहाँ सरकार को ज़्यादा फोकस करना है। एक दिशा प्राप्त होगी सेरोलॉजिकल सर्वे से। ओके, देखिए, ये सर्वे दिल्ली सरकार और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल दोनों मिलके कर रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल दोनों मिलकर कर रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। ओके, देखिए, आईसीएमआर ने दो तरीके बताए हैं आपको कोरोना जांच के लिए। एक एलिसा टेस्ट, आप लोगों ने सुना ही होगा, एलिसा, और दूसरा है CLIA। तो एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे और CLAI का फुल फॉर्म है केमिनोल्यूमिनेसेंस इम्यूनो एसे। तो ये दोनों ही आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये याद रखिएगा सेरोलॉजिकल सर्वे कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन है? अनिल बैजल हैं। ओके, दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज याद रखिएगा जो नमस्ते के आकार का है। कहाँ किस आकार का है? नमस्ते के आकार का। किस नदी पर बना है? तो यमुना नदी पर। और महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर है और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट, ये भी दिल्ली में। दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस थे, एडविन लुटियंस। और 1951 में दिल्ली में क्या हुए थे? पहले एशियाई गेम्स हुए थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम क्या रही? कब मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस? 29 जून को मनाया जाता है। जिन स्टूडेंट से मेरे पहले वीडियो देखे होंगे उन्हें पता होगा। तो थीम क्या रही? सतत विकास लक्ष्य 3 और 5, PC महालनोबिस, राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति, उपरोक्त सभी। तो इसकी थीम क्या रही? ये रही सतत विकास लक्ष्य 3 और 5। देखिए, सतत विकास लक्ष्य 3 और 5 क्या है? 3 में क्या दिया गया है? 3 में दिया गया है स्वस्थ जीवन और सभी उम्र के लोगों का कल्याण। ये 3 है SGD गोल, सतत विकास लक्ष्य। ओके, और पांचवा क्या है? पांचवा पॉइंट उसमें ये है लैंगिक समानता प्राप्त करना और महिलाओं तथा लड़कियों को सशक्त बनाना। तो ये दोनों ही क्या रखे गए? थीम में रखे गए हैं। दो सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है वो किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? PC महालनोबिस के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने कौन सी इन्होंने कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपना जो सांख्यिकी विवरण था वो दिया था और उसकी हेल्प से वो योजना बनाई गई थी? तो वो थी सेकंड पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय या विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। ये भी याद रखिए, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, PC महालनोबिस ने जो सांख्यिकी प्रणाली थी भारत की उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए इनके जन्मदिन को क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। किल कोरोना वायरस
का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो ये संबंध है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई से किल कोरोना वायरस अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें क्या होगा? डोर टू डोर, घर घर जाकर कोरोना वायरस का सर्वेक्षण किया जाएगा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के जो लक्षण और जो फैलता जा रहा है, मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा। ओके, माइल्ड या मॉडरेट अगर लक्षण भी दिखाई देते हैं तो भी उन मरीजों को क्या रखा जाएगा? सरकार की स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा जाएगा, जिससे कोरोना वायरस बड़े स्तर पर ना फैले। तो याद रखिएगा, डोर टू डोर सर्वेक्षण मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। क्या नाम रखा है? किल कोरोना वायरस। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान चौथी बार बने हैं। देश का पहला गार्बेज क्लिनिक ये भोपाल में बना है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की गवर्नर, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कौन बन गई हैं? आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट के जो सीजे हैं वो कौन है? AK मित्तल हैं। ओके, चलिए क्लियर है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। के सैलजा हाल ही में समाचारों में रहीं, क्यों? ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है कोरोना वायरस से निपटने के लिए उपरोक्त सभी। ये इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री, और आप लोगों को पता होगा देश में पहला कोरोना वायरस का जो मरीज था वो केरल में ही खोजा गया था, और केरल के जो मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। तो ये जो सैलजा थी स्वास्थ्य मंत्री केरल की, इन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया था केरल में कोरोना वायरस को रोकने के लिए, उसके प्रसार के लिए। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। किनको? केरल की स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को। क्लियर है फ्रेंड्स? बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उत्पाद अनुप्रयोग विकास केंद्र, प्रोडक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर, प्रोडक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है ओडिशा के पारादीप में। ओडिशा के पारादीप में देखिए, हमारे जो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये क्या करेगा? जो प्लास्टिक का जिन क्षेत्रों में, जिन उद्योगों में उपयोग होता है, प्लास्टिक के बर्तन बनाना या कोई भी पैकिंग वगैरह के लिए बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, उन उद्योगों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। और जो स्टार्टअप हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको या इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए इस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? ओडिशा में। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। इन्हें पेटा के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया? हीरो टू एनिमल अवार्ड, हीरो टू एनिमल अवार्ड। ओके, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। और ओडिशा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 21 हैं। राज्यसभा की कितनी हैं? 10 हैं। विधानसभा की कितनी है? 147 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 147 सीटें हैं। ओके फ्रेंड्स, ओडिशा का कैपिटल क्या है? ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ पर लिंगराज मंदिर फेमस है, और कलिंगा स्टेडियम भी कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में ही है। कंधमाल, कंधमाल की जो हल्दी थी, इसे क्या मिल गया है? GI टैग मिल गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ओडिशा से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया गुजरात में। रक्षा कॉन्क्लेव का ऑर्गेनाइजेशन हुआ गुजरात में। किसने किया इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन आयुष मंत्री, आयुष मंत्री कौन है भाई देश के? ये हैं श्रीपद यशो नाइक, श्रीपद यशो नाइक द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? यशो नाइक का नॉर्थ गोवा है। क्या है? नॉर्थ गोवा इनका लोकसभा क्षेत्र है। देखिए, जो रक्षा कॉन्क्लेव 2020 है, इसमें भारत की जो स्वदेशी रक्षा प्रणालियां हैं, स्वदेशी रक्षा उद्योग जो है, उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रौद्योगिकी के साथ समीक्षा कर और इस उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, भारत में रक्षा उद्योग की क्या क्या संभावनाएं, उनसे रिलेटेड इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII और गुजरात की सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ मिलकर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। ओके, इसके CII के अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक हैं। कौन है? उदय कोटक, याद रखिएगा इसे।
फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए UNRWA $10 मिलियन की सहायता निम्न में से कौन सा देश कर रहा है? तो ये कौन सा देश कर रहा है? अपना देश भारत कर रहा है। देखिए, ये UNRWA क्या है? संयुक्त राष्ट्र नेशनल रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के द्वारा भारत, जो फिलिस्तीन का जो युद्ध हुआ था, उस समय जो शरणार्थी भाग गए थे या वहाँ से निकाले गए थे, उनके लिए भारत रिलीफ के लिए कितने पैसे दे रहा है, कितना फंड दे रहा है, कितनी सहायता कर रहा है? तो $10 मिलियन की भारत द्वारा सहायता की जा रही है। कब निकाले गए थे ये? 1948 में फिलिस्तीन के क्षेत्र से निकाले गए थे, 1948 में। गाजा पट्टी का एक भाग ही क्या कहलाता है भाई, जो देश बन गया अभी? फिलिस्तीन। ओके, इसको यूनेस्को में मान्यता मिल गई है, यूनेस्को में एक देश की तरह मान्यता दी है। यूनेस्को ने इस बात से अमेरिका खफा था और अमेरिका ने यूनेस्को को फंड देना बंद कर दिया। ये आप लोगों को पता होगा, पुरानी न्यूज़ है 2018-19 की, लेकिन अभी बता दे रही हूँ मैं आपको। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किए गए हैं राजेंद्र सिंह। ये ब्रिटेन के नागरिक हैं और स्कीपिंग, ये जो रस्सी कूदना होता है, उसकी ये अपनी वीडियो शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, है ना, उसके लिए ये फेमस है। इन्होंने कोरोना वायरस के टाइम में ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या किया था? धन इकट्ठा किया था, है ना, पैसे इकट्ठे किए थे उसका प्रचार प्रसार करके कोरोना वायरस के टाइम पर। तो इसके लिए इन्हें ब्रिटेन के जो पीएम हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने इन्हें पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ब्रिटेन के पीएम कौन हो गए? बोरिस जॉनसन। कैपिटल क्या हो गई ब्रिटेन की? ब्रिटेन की कैपिटल हो गई लंदन और करेंसी क्या हो गई? पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की क्या हो गई? मुद्रा हो गई। अब अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, ये सभी इसीलिए डाले हैं क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन, ये अर्थशास्त्री, ने क्या मिला है? जर्मनी का शांति पुरस्कार मिला था इन्हें, जर्मनी का शांति पुरस्कार। रतन लाल, इन्हें क्या मिला था? खाद्य पुरस्कार मिला है, विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2020 किन्हें मिला है? रतन लाल को मिला है। और जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? जावेद अख्तर हैं। पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं माइकल मार्टिन। कौन बन गए हैं? माइकल मार्टिन नए प्रधानमंत्री बन गए। इनसे पहले कौन थे? लियो वराडकर। देखिए, ये भारतीय मूल के लियो वराडकर, और इनके बीच में और इनकी दोनों की पार्टियों के बीच में समझौता हुआ है। 2 वर्ष तक माइकल मार्टिन रहेंगे, 2 वर्ष के बाद लियो वराडकर रहेंगे। ओके, तो अभी हमें फोकस करना है माइकल मराड पर, ठीक है, सॉरी माइकल मार्टिन पे फोकस करना है। अदर ऑप्शन को देख लीजिए, यहाँ पर जो है आपके मुस्तफ़ा अल कदीमी, ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने? इराक के बने हैं। और कबोत बेक बोरोनोव, ये कहाँ के बने हैं? ये किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन है। क्या है? डबलिन। एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी, मैं मैप अभी शामिल नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए कर रही हूँ प्रयास कि आपकी वीडियो में मैप भी आता जाए ताकि आप लोगों को समझने में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से क्रिएट हो सके। देखिए, जो आपका यूके बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम, इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं? ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, ये जब चारों देश मिलते हैं तो क्या कहा जाता है? इसे यूके या यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अमेरिकी पत्रिका टाउन एंड कंट्री की वर्ष 2020 की लिस्ट में कौन सी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है नीता अंबानी को। टॉप 20 लोगों को जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, उनको इस सूची में शामिल किया गया है टाउन एंड कंट्री में। इसमें भारत की तरफ से नीता अंबानी को इस सूची में शामिल किया गया। कोई स्थान नहीं दिया गया 1 2 3 इस तरीके से, लेकिन जो टॉप समाज सेवी हैं उन्हें 20 समाज सेवियों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। किरण मजूमदार शाह का नाम आप लोगों ने भी सुना था। इन्हें
ER एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। ओके। किरण मजूमदार शाह। गीता गोपीनाथ IMF में भारत की तरफ से मुख्य आर्थिक सलाहकार है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नीता अंबानी। करण मजूमदार शाह को एक और अवार्ड मिला था ऑस्ट्रेलिया का, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे भारत का भारत रत्न सम्मान है। ओके, तो ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पहला पॉइंट है ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 5 जनवरी 1994 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। फोन पे की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। राजेंद्र गोयल का संबंध किस क्षेत्र से है? क्रिकेट से है। यह क्या थे क्रिकेट में, मतलब क्या थी इनकी विशेषता? स्पिनर थे। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी वसीम जाफर हैं, जिन्हें उत्तराखंड का मुख्य कोच हाल ही में बनाया गया है। एक टू खेलो एक टू पढ़ो, प्ले स्टिल स्टडी लिटिल, है ना। ये योजना किस सरकार ने शुरू की है? त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या होगा? व्हाट्सएप पर और मैसेज सर्विस के द्वारा, जो SMS होता है, ऐसे मैसेज सर्विस के द्वारा बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे वो पढ़ भी सकें और खेल भी सकें। यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जनरल एडवोकेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है भाई? सुमन गवानी। कौन है? सुमन गवानी, याद रखिएगा इन्हें। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज जीतने वाले एशिया क्षेत्र के लिए किसने जीता था? कृतिका पांडे ने, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी, छोटी छोटी स्टोरीज के लिए प्राइज किसने जीता? कृतिका पांडे ने। गीता सेन, ये सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्हें डैन डेविस अवार्ड प्राप्त हुआ है। डैन डेविस अवार्ड। गीता सेन क्या है? ये सामाजिक कार्यकर्ता है। विजय घाट किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है। हाल ही में स्विस बैंक ने जो अपनी लिस्ट जारी की थी कि किस देश का धन कितना जमा है ना, एनुअली ये रिपोर्ट आती है, तो इसमें टॉप पर कौन सा देश रहा था? ब्रिटेन। 77% जो स्विस बैंक में धन है वो किस देश का है? ब्रिटेन का है। और भारत का इस लिस्ट में कौन सा स्थान है? 77वां स्थान है, याद रखिएगा। MSME सेक्टर और बड़े टेक्सटाइल उद्योगों को ऑनलाइन सहायता प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार के द्वारा एट वन क्लिक पहल शुरू की गई है। एट वन क्लिक। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नील नदी बांध समझौता किन देशों के मध्य है भाई? ये 3 देश, मिस्र, इथोपिया और सूडान के मध्य है। 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना किसने की थी? PC महालनोबिस ने की थी। इसे GK के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद करके चलिएगा। ब्लू नदी नील नदी की एक सहायक नदी है। इथोपिया द्वारा ब्लू नदी पर कौन सा ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम का निर्माण किया जा रहा है? याद रखिएगा इसे। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई तक वृक्षारोपण के लिए संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। कौन सा पर्व मना रहे हैं? संकल्प पर्व मना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। संस्कृति मंत्री कौन है भाई? प्रहलाद सिंह पटेल हैं। इसके तहत क्या होगा? बरगद, जो संकल्प पर्व मनाएंगे उसके तहत 5 प्रकार के हर्बल पेड़ों को लगाया जाएगा, आयुर्वेदिक पेड़ों को। बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल, मतलब बेल का मतलब बेलपत्री। महाराष्ट्र सरकार कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए चेस दी वायरस नामक अभियान शुरू कर रही है। चेस दी वायरस अभियान कौन सी सरकार है? महाराष्ट्र सरकार। फोन पे पर UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए ICICI बैंक के साथ टाई अप किया है, समझौता किया है। किसने किया है? फोन पे और ICICI बैंक ने, ये याद रखिएगा। देखिए, हम लोगों ने कल पढ़ा था सांख्यिकी दिवस, तो आज हम सारे दिवसों को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर कल से 1 जुलाई शुरू होगा, तो हमारे जून के सारे डे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम जुलाई का शुरू करेंगे। तो 1 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। 2 जून को तेलंगाना दिवस। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 6 जून को रूसी भाषा दिवस। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, खाद्य सुरक्षा दिवस।
8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे महासागर दिवस और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे दोनों डे मनाए जाते हैं। 9 जून को एक्रीडिएशन डे, 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता या एल्बिनिज्म डे, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे और 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस, 18 जून को गैस्ट्रोनॉमी मतलब पकवान कला दिवस, खाना खजाना जो होता है, 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, इसकी थीम क्या थी, एवरी एक्शन काउंट्स, 21 जून को विश्व योग दिवस, 21 जून को म्यूजिक दिवस और 21 जून को ही हाइड्रोग्राफी दिवस, 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाते हैं, सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को, याद रखिएगा। 25 जून डे ऑफ सिफर, जो नाविक होते हैं जहाजों पर उनसे रिलेटेड है ये क्या, डे ऑफ सिफर। 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन में यूएनओ का दिवस, 27 जून को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ओके फ्रेंड्स, तो ये था वीडियो का एंड। कैसा लगा आपको वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज आप लोगों के लिए 2 वीडियो आएंगे। एक जीके का रहेगा पार्ट 2 हमारा 5 जीके 5000 सीरीज़ का, और दूसरा रहेगा आसियान की जो 36वीं सबमिट हुई है उससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये दोनों वीडियो आपके 12 बजे तक अपलोड हो जाएंगे, तो चैनल पे बने रहिए। थैंक यू so much watching this video.